Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video lecture हम जो heterogeneous substances के types थे, heterogeneous mixtures या impure substances बोले, जिनके दो types थे suspension and colloids, उसको आज हम finish करेंगे. So starting from the suspension, या हम यही देख लेते हैं एक बार, heterogeneous mixtures, ये इनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि कई सारे प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है. डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी आइडेंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या था हमारा, एग्जांपल हम ले लेते हैं चॉक प्लस वाटर. ठीक है, चॉक प्लस वाटर, आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है. चॉक इज़ अ सॉलिड वाइल वाटर इज़ अ लिक्विड. ठीक है, और काफ़ी चीज़ें भी होती हैं जो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं. ठीक है, नाउ इम्प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. तो सस्पेंशन को देखते हैं. सबसे पहले ध्यान से सुनना एक चीज़. आपका हो सकता है डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज कोलॉइड्स. सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्यूबल, मार्क दिस वर्ड, इनसॉल्यूबल इन वाटर फॉर्म्स सस्पेंशन. जैसा हमने सॉल्यूशन पढ़ा था ना, देखो सॉल्यूशन दो होते हैं. एक तो आपका होमोजीनस मिक्सचर होगा. ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, उस चीज़ को भूलना नहीं है. एंड सेकेंड थिंग इज़ आपका जो कोलॉइड्स है, ये भी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब ये भी एक टाइप की सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस नहीं फॉर्म करते हैं बट दे फॉर्म अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ओनली सस्पेंशंस आर देयर विच डू नॉट फॉर्म एनी सॉल्यूशन. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है कौन नहीं. होमोजीनियस मिक्सचर्स दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस, उसको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं. कोलॉइड्स फॉर्म्स द सॉल्यूशन दैट इज़ नॉट ट्रू एंड सस्पेंशंस डू नॉट फॉर्म द सॉल्यूशन. इसको मार्क करके आप लिख भी सकते हो. सो सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर फॉर्म सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन. मतलब ऐसे सब्सटेंस को जब हम पानी में मिक्स करते हैं जो पानी में सॉल्यूबल ना हो. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चीनी को पानी में मिक्स किया तो चीनी ईजिली पानी में मिक्स हो जाती है. ठीक है, फिर हम उसको सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन. सॉल्ट को आपने पानी में मिक्स किया, हालांकि हम उसको सेपरेट तो कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर को, डिफरेंट प्रोसेसेस है हमारे पास, बट वो पूरी तरीके से घुल जाता है उसमें. ठीक है, वी कांट जस्ट डिफ्रेंशिएट दैट. एक बीकर है, उसमें पानी भरा है तो यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है, हम देख के नहीं बता सकते हैं. वो पूरा सॉल्यूबल हो जाते हैं. ग्लूकोज को पानी में मिक्स किया आपने तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी होगा, दैट विल बी ऑरेंज इन कलर. ठीक है, पानी के हर पार्ट का टेस्ट क्या होगा, सेम ही होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट इन केस ऑफ सस्पेंशन सब्सटेंसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो घुलते ही नहीं है. एग्जाम्पल चॉक प्लस वाटर. चॉक को आपने पानी में मिक्स किया, आपने थोड़ी देर के लिए घोला तो ठीक है, वो सस्पेंडेड रहा. लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपने अगर उसको ऐसे स्टिल छोड़ दिया, मतलब बिना छुए छोड़ दिया, तो जो चॉक होगी वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. ठीक है, सो ये होता है इसमें, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है इस वजह से क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है एंड दे फॉर्म अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. बाउंड्री ऑफ सेपरेशन फॉर्म कर लेते हैं. क्या होता है, देखो एग्जांपल से मैं समझाती हूँ. ये आपके पास बीकर है एक, राइट, एंड इसमें आपने मान लो चॉक प्लस वाटर ही भर दिया. ठीक है, इसमें क्या है, आपका चॉक प्लस वाटर है एंड कुछ टाइम के लिए आपने इसको स्टिल छोड़ दिया बिना छुए, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा नीचे चॉक पूरी सेटल डाउन हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज चॉक पार्टिकल्स आर मोर हैवियर देन वाटर एंड ऊपर आपका पानी रहेगा. ठीक है, राइट, इस तरीके से होगा. ये ब्लू कलर से पानी है, ब्लैक कलर से चॉक है. सो ये दिखेगा आपको एंड बीच में आपको एक सेपरेशन बाउंड्री भी दिखेगी इस तरीके से. ये होती है सेपरेशन बाउंड्री, जिससे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई इतने लेवल तक पानी है, यहाँ से यहाँ तक, एंड इससे नीचे क्या है, चॉक है. ठीक है, तो सेपरेशन बाउंड्री कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है. तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी. दे आर इनसॉल्युबल, ध्यान रखना, वाइल सॉल्यूशंस वर सॉल्युबल. ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर. अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. ये important point है, dissolve नहीं होते हैं. small particles of solid spread हो जाते हैं. आपने मान लो चॉक पीस लिया आपने एंड उसको पानी में मिक्स कर दिया, तो आप घोलोगे तो स्प्रेड तो हो जाएंगे लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होंगे उसमें. ठीक है, डिजॉल्व नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट है. ओके, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, चॉक वाटर हो गया, चॉक एंड वाटर आपने मिक्स कर दिया. ठीक है, एंड मडी वाटर हो गया, उसमें भी क्या होता है, वो भी सस्पेंशन का एग्जांपल है.
इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं इससे, एंड आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सस्पेंशन। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब आप इसे नोट डाउन कर लो। नाउ द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ही बताया कि प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी की भी पढ़ रहे हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, ठीक है, होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर असर्शन एंड रीज़न। यहाँ से तो आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन से, तो ध्यान से सुनना। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमें पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या हम बोले ये इम्प्योर सब्सटेंस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन इज़ क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशंस हमने जो पढ़ा था उसमें साइज बहुत छोटा होता है पार्टिकल्स का, दैट can't be even seen with the help of microscope। बट आप क्या करते हो इन केस ऑफ सस्पेंशन में, यू कैन सी दी पार्टिकल्स, जैसे क्या है, चौक अगर मिक्सड है इनटू दी वाटर तो आप देख सकते हो उस चीज़ को, लेकिन शुगर मिक्सड कर दिया आपने, शुगर मिक्स कर दिया आपने, ठीक है, सॉल्युबल हो गई पूरी वाटर में, देन आप चाहते हो कि मैं देखूँ कहाँ कहाँ सॉल्युबल हुई है शुगर, सो यू कांट सी इट। सेम इन केस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉलिड स्टेट में सॉल्ट है अपना, ठीक है, अभी मिक्स नहीं किया तब तो आप देख सकते हो, लेकिन आपने मिक्स कर दिया, मिक्स होने के बाद आप नहीं बता सकते पानी में यहाँ पे सॉल्ट का ये पार्टिकल है, वहाँ पे वो पार्टिकल है, लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन आप ये चीज़ है वो बता सकते हो, ठीक है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली, तो यही रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट का ये जो लाइन बनाई मैंने, मतलब यहाँ पे ये लिख लेना आप, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे नीचे आ जाएगा। सो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क इट फॉर एमसीक्यू और फॉर असर्शन रीजन, दोनों के लिए मार्क कर लो इसको आप। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स थे आपके सॉल्यूशंस के, वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते थे। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस पॉइंट पे। ये मान लो आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, मैं इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, बट मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। ये मान लो आपका नीचे कुछ बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अजीब सा बन गया, लेट इट बी, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है फिल्टर पेपर, ठीक है, एंड ये आपका कोई बीकर है या मान लो बॉटल है, जो मर्जी आप मान लो, ठीक है, ऑलराइट, ये फिल्टर पेपर है, ये बॉटल है। अब इन केस ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था कि जब हम फिल्टर पेपर पे सॉल्यूशन को डालते थे, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्यूशन डालते थे, तो वो पूरा पास हो जाता था। पास होने का मतलब क्या है, नीचे आ जाता था पूरा बॉटल के। अगर हमने मान लो फिल्टर पेपर पे शुगर प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन डाला तो वो पूरा पास हो जाएगा, कोई चीज़ सेपरेट नहीं होती थी, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ का मतलब क्या है। सो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। पास होने का मतलब क्या है, देखो क्या मतलब है, समझ लो इसको। चॉक प्लस वाटर है, वो सस्पेंशन बनाया उसने, ठीक है, चॉक और वाटर मिक्स किया उसने, सस्पेंशन बनाया। तो यहाँ पे मुझे ये बता, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन किसको बोल रहे हैं, हम चॉक को बोल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखो, वाटर को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या है, यहाँ पे चॉक है, ठीक है। सो इन केस ऑफ सॉल्यूशन जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या था, सॉल्यूशन का एग्जांपल भी लेके चलो। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मैंने ले लिया, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को फिल्टर पेपर से डालते हैं तो ये सेपरेट नहीं होता है, सॉल्ट सेपरेट नहीं होता है वाटर से, वो पूरा सॉल्यूशन नीचे निकल आता है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, चॉक प्लस वाटर हमने डाला तो जो चॉक है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होगा वो नीचे आ जाएगी, बॉटल में चॉक कलेक्ट हो जाएगी, नहीं, वो ऊपर ही रह जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा। आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपको पता होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा। फिल्टर पेपर पे क्या होगा, चॉक सेपरेट आउट हो जाएगी, वो नीचे पास नहीं होगी, नीचे सिर्फ पानी निकलेगा, ठीक है। सो दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, येस दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि भाई पानी नीचे आ गया, चॉक ऊपर रहेगी, तो भाई यही तो हमें चीज़ सेपरेट करनी थी। सो दे कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। अगेन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, पूरा सस्पेंशन नीचे नहीं पास हो जाएगा, पार्टिकल्स अलग अलग कलेक्ट हो जाएंगे, नीचे जो भी आपका लिक्विड वाला पार्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन आर अनस्टेबल।
याद रखो, इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो। सॉल्यूशंस वर स्टेबल, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने अगर सॉल्यूशन को एक हफ्ते के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे स्टिल छोड़ दिया, मतलब उनको बिल्कुल हमने हिलाया नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लो आप, अब बताओ थोड़ा सा सोच के, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर हमने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या ऐसा होगा आधे घंटे बाद कि सॉल्ट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिकल सेपरेट नहीं होते हैं। वाइल इन केस ऑफ सस्पेंशन दे आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। चॉक और वाटर का आपने मिक्सचर लिया, आफ्टर सम टाइम चॉक होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, वाटर होगा वो ऊपर रह जाएगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनस्टेबल होते हैं। रिलेट करके याद करने की कोशिश करो, रिलेट करके ही क्वेश्चन आएगा। अ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर AR असर्शन रीजन एंड फॉर MCQ तो इम्पॉर्टेंट है ही। सॉल्यूशंस थे वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते थे। क्या मतलब है? मान लो ये आपका ग्लास है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना इस चीज़ को। और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने चॉक प्लस वाटर का मिक्सचर ले रखा है, ठीक है, चॉक प्लस वाटर का मिक्सचर आपने इसमें ले रखा है, राइट। और यहाँ से आपने क्या किया, इस साइड से आपने टॉर्च है वो जलाई, ठीक है, यहाँ से आपने टॉर्च जलाई, ये आपकी क्या है, टॉर्च है। सो टॉर्च जब जली तो उसने कुछ रोशनी इम्पार्ट करेगी, ठीक है, इस तरीके से मान लो उसने, ये जल रही है टॉर्च हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट स्कैटर करेगी। स्कैटर मतलब होता है लाइट का फैलना, ठीक है, इस तरीके से लाइट जाएगी, ऐसी तो लाइट होती है ना, आप टॉर्च जलाते हो तो लाइट इस तरीके से स्कैटर होती है। अब ये क्या करेगी, इस तरीके से पास हो जाएगी, ये ऐसे करके, मतलब ये जार से भी पास होके जाएगी, इंपॉर्टेंट है। मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था तब भी बताया था, इन केस ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था, ये जार से पास नहीं होती थी। मतलब क्या होता था, इस तरीके से होता था, सॉल्यूशन का केस इस तरीके से होता था कुछ, इट्स लाइक दिस। मान लो ये है हमारा कोई बीकर, ठीक है, सो इसमें क्या होता था, इतने जाती थी, फिर यहाँ पे दिखती थी हमें, मतलब बीच में जो पाथ है ना वहाँ पे लाइट नहीं दिखती थी इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन ऐसा देखने को मिलता हमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है कि यहाँ से तो लाइट जाती है और जितना एरिया उसमें ग्लास में कवर किया वो एरिया भी चमकेगा, ठीक है, ग्लास से पास होके जाती है। मतलब जो मिक्सचर है आपका सस्पेंशन वाला, जो मिक्सचर है वहाँ से पास होके लाइट जाएगी। क्यों होता है ऐसा? सॉल्यूशन के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को कॉज नहीं कर पाते हैं। वाइल इन केस ऑफ हम कह सकते हैं सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पॉसिबल हो पाई है। समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेट करने की कोशिश क्या करो हमेशा, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आप जैसा पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, वैसे ही पूछ लिया जाए, ठीक है, घुमा के भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं, बट हमें कोई क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है। सो मूविंग टुवर्ड्स द कोलॉइड्स, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। कोलॉइड्स को हम सोल भी बोलते हैं, SOL, एंड याद रखना ये सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, बट सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वाइल सस्पेंशन क्या थे, वो सॉल्यूशंस नहीं थे। नाउ अ कोलॉइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच, याद रखो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, बीच में लाई करता है, ठीक है, बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोलॉइड्स ऐसे हम बोल सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल्स जो कोलॉइड्स बना रहे हैं, ठीक है, कोलॉइड्स में प्रेजेंट हैं, साइज ऑफ पार्टिकल है वो किन के बीच में लाई करता है, वो ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के बीच में लाई करता है। मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से ये बड़े होते हैं थोड़े से साइज में, एंड सस्पेंशन से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। ऑफकोर्स अगर सस्पेंशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन जितने होते हैं तो सस्पेंशन में आ जाते हैं, राइट। ट्रू सॉल्यूशन से ये बड़े होते हैं एंड सस्पेंशन से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, ठीक है। नाउ अ कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच, याद रखो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन इन स्मॉलर देन सस्पेंशंस, ठीक है।
दो कोलॉइड्स अपीयर होमोजीनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ज़्यादा मैं रेड से लिखना भूल गई, इंपॉर्टेंट है। दो कोलॉइड्स अपीयर्स होमोजीनियस, देखने में लगते हैं होमोजीनियस, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड आपको लगेगा देखने में कि भाई इट्स होमोजीनियस, ठीक है, सारी चीज़ें वो सॉल्यूबल हो चुकी हैं, एक दूसरे में घुल चुकी हैं, लेकिन नहीं, होमोजीनियस दिखते हैं लेकिन होते हेट्रोजीनियस हैं, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन से बड़ा होता है, और काफ़ी सारी अदर करेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो नहीं रखते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यों इनको हमने अलग कोलॉइड्स बना के रखा है, क्योंकि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी सॉल्यूशंस की मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी सस्पेंशन की मैच करती हैं, ठीक है। तो ये बीच में हो गए, ठीक है, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस के बीच के। ऑलराइट, सो दो कोलॉइड्स अपीयर्स होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस, इस पॉइंट को ध्यान रखना, दिखते होमोजीनियस हैं बट कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हमने इनको हेट्रोजीनियस में रखा है, ठीक है। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, वाइल ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते थे, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर को भी हम सॉल्यूशन ही बोलते हैं, तो वो भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल की बात कर लो, इन केस ऑफ सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल क्या था, छोटा था काफ़ी, और इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन का तो सेम पॉइंट है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इंक हो गया आपका, इंक होती है वो भी कोलॉइड होती है, जेली हो गया, ठीक है, दिखने में लगता है कि भाई ये होमोजीनियस सब्सटेंसेज या हम बोलें कि सॉल्यूशन टाइप के हैं, ट्रू सॉल्यूशन टाइप के हैं, बट नहीं, दे आर कोलॉइड्स, ठीक है, डिफरेंट है। नेक्स्ट इज ब्लड, ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइड, सोप सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सोप सॉल्यूशन एंड ब्लड इंपॉर्टेंट है आपके, ये क्या है, कोलॉइड्स हैं दोनों, स्टार्च सॉल्यूशन इज ऑल्सो इन कोलॉइड, ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, होते हैं वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को बेयर अप करते हैं, बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, क्योंकि इनका जो साइज होता है एज कम्पेयर टू हम बोले सॉल्यूशन से बड़ा होता है, ठीक है, इस वजह से ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, सो कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, कोलॉइड्स अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। दे लाई बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनका जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशंस या होमोजीनियस से बड़ा होता है एंड सस्पेंशन से छोटा होता है। सो दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। ये साइज ऑफ, वही चीज़ मैंने बताई, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशंस बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, ठीक है। एंड the particle of most of the colloid cannot be seen through microscope, important है, भले इनका साइज़ है वो बड़ा होता हो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसमें ये नहीं लिखा है ऑल, मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स, मतलब ज़्यादातर कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, मतलब सेपरेट आउट नहीं होते हैं, मतलब क्या है, पूरा का पूरा कोलॉइड पास हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर नहीं ठहरेंगे, वो भी फिल्टर पेपर के साथ ही नीचे निकल जाएंगे, जो भी बीकर आपका या जो भी बॉटल है, ठीक है, उसमें। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर से पूरा पास हो जाते हैं, ठीक है। वाइल सस्पेंशन फिल्टर पेपर से सेपरेट हो सकते थे, उनके जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह जाते थे एंड जो भी लिक्विड था वो नीचे आ जाता था, राइट। एंड ट्रू सॉल्यूशंस थे या सॉल्यूशंस थे वो भी क्या थे, वो भी फिल्टर पेपर से पूरा पास होते थे, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्या मतलब है इसका, ठीक है, पास थ्रू फिल्टर पेपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग, मतलब स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशंस भी स्टेबल होते हैं, ये भी तो एक टाइप की सॉल्यूशन ही हो गए, राइट। सस्पेंशंस अनस्टेबल थे, ठीक है, उनको अगर हम रख देते थे कुछ टाइम के लिए तो क्या होते थे, उसमें जो पार्टिकल्स होते थे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये स्टेबल हैं, ठीक है, स्टेबल है, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। ऐसा नहीं कि आपने इंक रख दी आपने और कुछ टाइम बाद देखा आपने भाई उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रह गया, ठीक है। या ब्लड आपने देखा, ब्लड को आपने ऐसे ही रख दिया तो आप कहोगे कि भाई जो भी उसमें पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो गए एंड जो भी लिक्विड पार्ट है वो ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेबल होते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते, इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं।
नेक्स्ट कोलॉइड कैन स्कैटर, इंपॉर्टेंट, बीम ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कौन कौन करता है? हमारे सस्पेंशन वाले थे वो क्या करते थे? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते थे। एंड कोलॉइड्स दे आल्सो स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये सॉल्यूशंस की बैरअप करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये सस्पेंशन की बैरअप करता है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का मिला करके, बट याद रखना कि दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस। ओके, सो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट आपको समझ आ गया होगा ना। जैसे क्या था, मैं दोबारा एग्जांपल बता देती हूँ आपको। लेट मी ड्रॉ इट हियर। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा बीकर है, ठीक है। इसमें कोई कोलॉइड मान लो आप, मान लो इट्स अ ब्लड, राइट, ब्लड या कुछ भी है, जो भी है। यहाँ से आपने टॉर्च मारी, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये पास हो जाएगा इस तरीके से, स्कैटर कर देता, मतलब ये क्या होगा? ग्लास के थ्रू भी पास हो जाएगा, उतना एरिया आपको लाइटन अप दिखेगा, ठीक है, पास हो रहा है, ठीक है। सेम सस्पेंशन के केस में भी था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इसमें ईजिली पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। उसमें हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होने की, एमसीक्यूज फॉर्म होने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स एंड हम डिफरेंसेस देख लेंगे, सस्पेंशन कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशंस में क्या होता है, ताकि आप जब एमसीक्यू करो तो आपसे मिस्टेक्स कम से कम हो, ठीक है। सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस लेक्चर्स अटेंड कीजिए एंड पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।